हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे बिंदु की संरचना के बारे में। है ना। आज हमें पता होना चाहिए कि बिंदु की संरचना किस तरीके से बनाई जाती है। बिंदु की संरचना। अब बिंदु की संरचना बनाना आपको किसी भी यौगिक की बिंदु की संरचना जब आपको बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी यौगिक का क्या कंप्लीट करना, आपको अष्टक पूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अष्टक। अष्टक मतलब होता है कि उसके बाहरी कोश में क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाना चाहिए। इसका अपवाद जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे? हाइड्रोजन के खाली बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे होंगे? 2। तब भी यह क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ये जो अष्टक पूर्ण होगा, किसी भी परमाणु का जब अष्टक पूर्ण होगा वो कैसा हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। है ना, स्थायी हो जाएगा। और हाइड्रोजन के भी जब 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाना चाहिए ना। मैं यहाँ पर कुछ परमाणुओं की या कुछ अणुओं या कुछ यौगिकों की मैं यहाँ पर बिंदु की संरचना बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्लोरीन अणु के बारे में, Cl2। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? क्लोरीन है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे हम। क्लोरीन का नंबर कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक होता है 17। कितना होता है? 17। इसके पहला K कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते 2, L कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते 8, M कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने? 7। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 7। मतलब कि क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7। अब जब ये यदि एक इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा या एक इलेक्ट्रॉन्स का साझा कर लेगा तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। और 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए मतलब अष्टक इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। और अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्लोरीन स्थायी हो जाएगा। तो पहले आपको जब क्लोरीन बनाएंगे तो ये हमने बनाया एक क्लोरीन। अब इस क्लोरीन के आसपास आप कितने बिंदु लगा देंगे? 7। है ना। कितने बिंदु लगा देंगे हम? 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ऐसे ही कितने क्लोरीन है यहाँ पर? 2 क्लोरीन है। तो 2 क्लोरीन के आसपास आप कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे? यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। दोनों ने क्या किया? अष्टक को पूरा करने के लिए, दोनों अष्टक पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे? अष्टक पूर्ण करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे। और साझा कर लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये क्लोरीन के देखो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो चुके हैं और इस क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो चुके हैं। मतलब दोनों क्या हो चुके हैं? स्थायी हो चुके हैं। है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? दोनों परमाणु स्थायी हो जाएंगे और एक अणु का निर्माण कर लेंगे। तो ये तो हमारा पहला उदाहरण था। अब दूसरा उदाहरण लूंगा मैं यहाँ पर ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का O2 के रूप में। ऑक्सीजन का आप पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता 8। इसके K कोश में होते 2 इलेक्ट्रॉन्स और L कोश में होते 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्थायी होने के लिए? अष्टक पूर्ण करने के लिए। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। जब अष्टक पूर्ण करना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो एक ऑक्सीजन बनाइए आप। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है तो आप 6 बिंदु लगा दीजिए। एक ऑक्सीजन हमारे पास 2 है तो 2 ऑक्सीजन बना दे आप। दोनों के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। इसके ये वाले 2 मैं हटा के यहाँ पे लगा रहा हूँ ताकि ये 2 बॉन्ड बना सके। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। इसके पास भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेंगे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स को साझा कर लेंगे और साझा कर लेंगे तो देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? पूरे हो रहे हैं। और इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? पूरे हो गए। इस तरीके से क्या बन जाएगा? O2 का एक अणु बन जाएगा और दोनों अणु क्या हो जाएंगे? स्थायी हो जाएंगे। चलो तीसरा उदाहरण मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको हाइड्रोजन का। H2। किसका? H2। हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन की बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? इसके पास K सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है। हाइड्रोजन हमारे पास 2 है। एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। इस वाले हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन्स होगा। दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन साझा कर लेंगे और साझा कर लेंगे तो आपको दिख रहा है हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे करेगा? इसके बाहरी कोश के 2। तो हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हमको? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब हाइड्रोजन भी स्थायी गैस का विन्यास प्राप्त कर चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी परमाणु का स्ट्रक्चर या संरचना आसानी से बना पाएंगे। चलो चौथा एग्जांपल लूंगा मैं इथीन का। किसका? इथीन। C2 और H 4 है। यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन कितने? 4 है। अब कार्बन 2 है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? पता आपको? K में होंगे 2 और L में होंगे 4। पता ही आपको टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कार्बन आप 2 बना दीजिए। इसके आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे हम बिंदु के रूप में? 4। 1 2 3 और 4। ऐसे कार्बन हमारे पास 2 है। 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं? 4।
एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होता पता ही हमें, एक इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन ये रहा। यहाँ पर इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स का साझा किया, ऐसे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो रहे, तो यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हम लगा देंगे। ठीक है, अब देखो कार्बन का क्या अष्टक पूर्ण हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे, नहीं हो रहा, तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन और साझा कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, इसका 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो जाएगा, इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और इस वाले कार्बन का भी अष्टक पूर्ण हो जाएगा। और दोनों का जब अष्टक पूर्ण हो जाएगा तो दोनों स्थायी हो गए। और हाइड्रोजन के भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे, यहाँ भी इस हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे, इस हाइड्रोजन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे और इस हाइड्रोजन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों स्थायी गैस का विन्यास प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन किसके समान हो जाएगा, हाइड्रोजन के पास जब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये हीलियम के समान हो गया जो कि स्थायी गैस होती है। और कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 ये 4 ये, कितने 6, और 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने साझा किया है ना, 2 तो हाइड्रोजन के साथ इनके और 2 इस वाले कार्बन के साथ, टोटल इसके पास 10 हो गए। तो कार्बन किसके समान हो गया, नियॉन के समान हो चुका है। तो ये नियॉन के समान हो गया, तो ये भी स्थायी हो गया और ये हीलियम के सिमिलर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी परमाणु या किसी भी अणु का बिंदु की संरचना आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से बनाया जा सकता है। मैं अगला एक और एग्जाम्पल लेके देखने की कोशिश करूंगा, तो अगले पेज पर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूंगा। अब हम लेंगे यहाँ पर मीथेन का, किसका, मीथेन का। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मीथेन CH4। अब आपको CH4 की संरचना बनानी है, तो कार्बन का 6 नंबर होता है, K सेल में इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स और L सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 ही इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसके बाहरी कोश में 4 है, इसके बाहरी कोश में 1 है। अब आप कार्बन बना दीजिए, एक कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमने यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स बिंदु के रूप में प्रदर्शित किए हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, ये रहा हाइड्रोजन का एक, इस हाइड्रोजन का ये रहा, इस हाइड्रोजन का ये रहा और इस हाइड्रोजन का ये रहा। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, और साझा कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हुए, तो ये क्या हो चुका है, स्थायी हो गया। और इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे और इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे और इस हाइड्रोजन के भी 2 पूरे, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी परमाणु का बिंदु की संरचना आसानी से बना सकेंगे। थैंक यू।